आज इस पावन अवसर पर सद्गुरु की असीम कृपा से आप सब पधारे इस चतुर्मास सत्संग के क्रम में। संत महंसाए, भक्त हंसजन, भक्तिमती माताएं, सद्गुरु की वाणी वचनों का लाभ लेने का ये माध्यम है चतुर्मास। कोई माध्यम बनता है तो जीवन में एक विशेष मार्ग दिखाई पड़ता है, क्योंकि बिना माध्यम के विशेष मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। विशेष मार्ग रहता है लेकिन वो दिखता नहीं, उसके लिए माध्यम चाहिए। और वो माध्यम जीवन में कब बने, कब संभव हो, ये भी अदृश्य ही रहता है, दिखता नहीं है। वो कब बन जाएगा, कब दिख जाएगा, कब उसका अनुभव हो जाएगा, ये भी अदृश्य मार्ग है। और अदृश्य मार्ग है इसलिए या तो किसी सौभाग्यशाली को उसका सामना होता है, या तो गुरुमुखी को उसका सामना होता है, या तो कोई सद्गुरु की कृपा हो जाए तो उसका सामना होता है, नहीं तो सब अदृश्य मार्ग है। और भक्ति पक्ष बड़ा अदृश्य है, क्योंकि जगत संसार में जो ज्ञान है वो बौद्धिक ज्ञान है। उसको बौद्धिक ज्ञान कहते हैं, शास्त्र का ज्ञान कहा जाता है। बौद्धिक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान वो किससे मिलता है? देश से, काल से, परिस्थिति से, लोगों से, शिक्षक से वो ज्ञान प्राप्त होता है। इसको कहते हैं बौद्धिक ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान हम समाज से प्राप्त करते हैं, बौद्धिक ज्ञान उस शिक्षा से प्राप्त करते हैं। बौद्धिक ज्ञान जो बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा समाज है, उससे हम प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उसी में रहते हैं। उसको हम देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो बहुत सा ज्ञान वहां प्राप्त हो जाता है। उसको कहते हैं सामाजिक ज्ञान। फिर पारिवारिक ज्ञान भी होता है। परिवार में क्या रीति रिवाज है उसका ज्ञान होता है, वो है पारिवारिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान। फिर स्कूली ज्ञान, स्कूल में जाते हैं, शिक्षा पढ़ते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो जिसको आप अध्ययन करोगे उसका ज्ञान हो जाएगा, और जिसको नहीं करोगे उसका नहीं होगा। वो स्कूली ज्ञान। इसका भी मनुष्य और समाज में बहुत बड़ा प्रभाव बनता है इन ज्ञानों का, क्योंकि ये भी ज्ञान है। वो हलवाई है, वो कहीं से सीख गया बेचारे, और आप नहीं बना पाओ, वो सब बना देते, सब मीठा बना देगा वो, तो वो ज्ञान है ना, वो कला है। तो कहते हैं ये जो है सामाजिक, व्यवहारिक और शिक्षकीय ज्ञान है। इसकी भी एक भूमिका है, एक यात्रा है जगत में, जीवन में। और अधिकतर जो प्रभाव है वो इसी का पड़ता है। सामाजिक, व्यवहारिक और शिक्षकीय ज्ञान का ही प्रभाव पड़ता है। सद्गुरु का जो ज्ञान है वो इस जगत में इससे भिन्न ज्ञान है, इससे अलग ज्ञान है। वो इसलिए अलग ज्ञान है कि इन पुस्तकीय ज्ञान के बाद भी मनुष्य के मन पर नियंत्रण नहीं होता। ज्ञान बहुत होता है लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं होता। लोभ लालच पर नियंत्रण नहीं होता, काम पर नियंत्रण नहीं होता, ज्ञान होने के बाद भी नियंत्रण नहीं होता। इसलिए वहां भक्ति नहीं है।
वहां भक्ति पक्ष नहीं, ज्ञान जरूर, लेकिन भक्ति पक्ष की पूंजी नहीं। लेकिन कोई शिष्य या साधक किसी सद्गुरु से उपदेशित होता है, उसकी कृपा से, उसकी ताकत से जब वो उपदेशित होता है, तो उसके अंदर जो विशिष्ट ज्ञान होता है वो पुस्तकी ज्ञान से परे, वो पुस्तकी ज्ञान से परे का ज्ञान है। उसके ज्ञान होने के बाद जब उसको भक्ति आती है, उसको सेवा में विनम्रता, त्याग आता है, तो वो 100% उसकी भक्ति के प्रभाव से आता है या उसके अनुभव के प्रताप से आता है, वो आता है। उसको ही गुरु कृपा का ज्ञान कहा जाता है, गुरु का दिया हुआ प्रसाद कहा जाता है, गुरु से दीक्षित ज्ञान कहा जाता है। इसलिए एक होता है शिक्षा और एक होता है दीक्षा। शिक्षा समाज से पाई जा सकती है, स्कूल कॉलेजों से पाई जा सकती है, लेकिन दीक्षा पाई जाती है अनुभवी पुरुष। और वो अनुभवी पुरुष कोई जरूरी नहीं है कि वो स्कूल में गया है कि नहीं गया, वो जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है कि नहीं, वो जरूरी नहीं है कि वो समाज के बीच का ज्ञान उसको प्राप्त है कि नहीं, वो जरूरी नहीं है, उसको दिव्य ज्ञान है। उसको जो दिव्य ज्ञान है वो पुस्तकीय, सामाजिक, व्यवहारिक सभी विधानों से ऊंचा ज्ञान है। और उस ऊंचा ज्ञान से जो प्राप्त होता है उसको दीक्षा कहा जाता है, वो दीक्षा संस्कार। इसलिए सद्गुरु का ज्ञान एक तो दीक्षा ज्ञान है, कृपा का ज्ञान है और अनुभव का ज्ञान है। इसलिए सभी शिक्षा आने के बाद भी, सभी ज्ञान आने के बाद भी ये दीक्षा का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि दीक्षा का ज्ञान नहीं होने के कारण ये गाड़ी रुक जाएगी, ये गाड़ी ज्यादा देर चलती नहीं। क्यों ज्यादा देर नहीं चलती है? क्योंकि बुद्धि और हमारी जो कोशिकाएं हैं उसकी एक क्षमता है, वो जब अवस्था शिथिल हो जाती है तो ये सब ज्ञान भूल जाते हैं। इस ज्ञान की सीमा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि वो अवस्था के साथ शिथिल हो जाती है। लेकिन जिसको साधन कहा जाता है, जिसको भक्ति और सुमरन से अर्जित किया जाता है, उसकी ताकत कभी समाप्त नहीं होती। उसकी ताकत इस जीव को ही मुकाम देता है, उसकी समाप्ति कभी होती नहीं है। इसलिए उसको दीक्षा का ज्ञान कहते हैं। और उस दीक्षा के ज्ञान को अनुभव ज्ञान कहा जाता है। वो अनुभव का ज्ञान है, वो कोई पोथी में आया बाद में, लेकिन वो अनुभव के बाद आया। इसीलिए रोज आप न्यूज़पेपर का न्यूज पढ़ते हो और दूसरे दिन उसको फेंक देते हो। ज्ञान बहुत रहता है उसमें, बहुत सारी बातें रहती है, समझ की बातें रहती हैं, लेकिन उसको फेंक ही दिया जाता है। क्यों? इसलिए फेंक दिया जाता है, मन भी उसे फेंक देता है, क्योंकि वो जानता है कि इस ज्ञान का आगे कोई मेरे लिए मार्ग नहीं, इसलिए उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन सद्गुरु का कोई ज्ञान है, उसको आदमी सुमरन करता है। वो मेरे को भूल न जाए, मेरे को भूल न जाए, मेरे को भूल न जाए, उसको सुमरन करता है। लेकिन कोई अखबार के ज्ञान को सुमरन नहीं करता है, क्योंकि अखबार के ज्ञान से कभी मुक्ति का द्वार खुलने वाला नहीं है, इसलिए वो सुमरन में नहीं आता। गुरु के ज्ञान से आगे का अंधकार दूर होगा, इसलिए आदमी उसका सुमरन करता है कि मेरे स्मरण में रहे, मैं इसे भूलूं ना, मैं इसे बिसर ना जाऊं। इसलिए उसको वो सुमरन करता है, याद करता है।
अहर्निश प्रतिपल वो मेरे स्मृति में रहे, साधन में रहे, इसलिए वो सुमरन में चला जाता। इतना अंतर है ज्ञान ज्ञान, इतना भेद है ज्ञान ज्ञान का। और इसीलिए सद्गुरु की ज्ञान से इस जीव को जो द्वार मिलता है, मार्ग मिलता है, इसलिए उस ज्ञान को अनुभव का ज्ञान कहते हैं। इसलिए साहिब सद्गुरु कबीर साहिब का ज्ञान जो है वो आदि संदेश ज्ञान था। जो आदि से वो ज्ञान लेकर साहिब आए थे, संदेश लेकर आए थे, क्योंकि उसको यहाँ इस जगत में शिक्षा से नहीं पाया गया। इसलिए साहिब कहते हैं ना, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गो नहीं। मैंने मसी का इस जगत में आकर मसी कागज नहीं छुआ और कलम को भी नहीं छुआ। और कितनी बाणी साहिब ने बोली है, कितनी बाणी साहिब से बाहर हुई है वचनामृत के रूप में, उसकी सीमा नहीं। नाभा साहिब कहते हैं, बाणी अरब खरब है, ग्रंथन कोटि हजार, करता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। अब साहिब ने तो कह दिया कि मैंने मसीह कागज छुआ नहीं, लेकिन नाभा साहिब ने जब कबीर साहिब की महिमा लिखी, कबीर साहब का जीवन दर्शन लिखा, तो वो नाभा साहब ने कबीर साहब के लिए बात कही। बाणी तो अरब खरब है और रोज बाणी नहीं प्रकट होती। पूरे विश्व में लगभग 10,000 बुक्स नए छप जाते हैं ये प्रतिमन, तो बाणी तो आ जा रही है। तो बाणी अरब खरब है, वो बाणी अरब खरब है, उसको तुम गिन नहीं सकते, रोज प्रकट हो जाते। और ग्रंथन कोटि हजार, ग्रंथों को भी तुम गिन नहीं सकते, जितना गिनते हो और उससे आगे छप करके फिर से चले आते। ग्रंथन कोटि हजार। नाभा साहब ने कहा, करता पुरुष साहिब कबीर है, नाभा किया विचार। बाणी से, शास्त्र से, पोथी से जुदा कोई कर्ता को मैंने अनुभव किया है, तो वो कर्ता पुरुष साहिब कबीर है। इस रूप में जब किसी गुरु से कोई शिष्य, इसलिए गुरु और शिष्य की बात आती है, ये दो की ही बात आती है हमेशा, कि ये अनुभव गुरु और शिष्य के बीच का अनुभव है, गुरु और शिष्य के बीच का ट्रांसफर है। इसमें शास्त्र का विधान नहीं है, गुरु और शिष्य का विधान है। और उस तल पर, उस धरातल पर जब कोई शिष्य गुरु के उस ज्ञान को अनुभव करता है, उस ज्ञान को पाता है, फिर वो पुस्तकीय ज्ञान से परे हो जाता है, पुस्तकीय ज्ञान से वो ऊपर उठ जाता है। इसलिए इसको साधन कहा जाता है। ये साधन किसके लिए है? ये साधन जीव के लिए, जीव की गति के लिए, जीव की मुक्ति के लिए, जीव के कल्याण के लिए जो साधन है, वो गुरु से उस शिष्य को मिला, वो प्राप्त किया, इसलिए उसको गुरुमुखी ज्ञान कहा जाता है। अब अड़चन क्या होता है जगत में? गुरुमुखी ज्ञान को धारण करके शिष्य को जीवन में जब चलना पड़ता है, तो पोथी और पतरा का ज्ञान, वेद और शास्त्र का ज्ञान उसके आड़े आ जाता है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये समस्याएं क्यों खड़ी हो जाती हैं? क्योंकि जगत में जीवन यापन करना है, इसलिए वो खड़ी होती है। क्योंकि जगत के अधिकतर लोगों का गुरु का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान है।
लेकिन उस एक शिष्य को शास्त्र का ज्ञान के बाद गुरु का ज्ञान है। अब गुरु का ज्ञान उसका अनुभव बन चुका है, गुरु का ज्ञान उसके रग रग में सत्य की तरह अनुभूत हो चुका है। इसलिए अब उसके जीवन यात्रा में और संसार के जीवन यात्रा में, संसार की भीड़ में बड़ा फर्क हो गया। उसकी नैया अकेली है संसार में। संसार में बहुत सी नैया है, नाव है, लेकिन उसकी नैया अकेली है। उसकी नैया सदगुरु के ज्ञान के साथ चल रही है और संसार की नैया संसार के ज्ञान के साथ चल रही है। इसमें दोनों में फर्क पड़ गया। इसीलिए वो शिष्य इस जीवन, इस जगत की यात्रा में अकेले हो जाता और सारे दुश्मन हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। गुरु भक्त का सभी दुश्मन है, क्योंकि उसका ज्ञान और जगत के ज्ञान में जमीन और आसमान का अंतर है। उसका ज्ञान तो गुरु ने अनुभव से प्रकट कर दिया है। संसार के पास पोथी का ज्ञान है, समाज का ज्ञान है, लोक का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, सब ज्ञान है, लेकिन गुरु का अनुभव का ज्ञान उसके पास नहीं है और इसके पास गुरु का ज्ञान है। इसलिए हमेशा जगत से कभी भी लड़ाई हुई किसी भक्त की तो इसी रहस्य के कारण लड़ाई हुई, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसी रहस्य के कारण लड़ाई होती रही। इसलिए जगत कहे भगत पागल और भगत कहे जगत पागल है? भगत को जगत के लोग पागल समझते हैं और जगत के लिए भगत पागल हो जाता है। देखो, इसी संसार में दिखाई पड़ना, चलना फिरना, जीवन यापन करना अब उस व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है। बहुत कठिन, थोड़ा मोड़ा कठिन नहीं, बहुत कठिन। क्योंकि उसके लिए गुरु के जो अनुभव ज्ञान है वो तो मेरा मार्ग बन चुका है, मेरी दृष्टि बन चुकी है। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या देखूं, क्या करूं? मेरे लिए तो वो मार्ग है, लेकिन जगत को वो मार्ग दिखता नहीं। जगत के भीड़ तो अपने ज्ञान को सही कहता है, लेकिन एक शिष्य, एक साधक सदगुरु के ज्ञान को मानता है। इसलिए बहुत भेद है। मैंने सुना है कि ये महंत गोपाल साहब के शिष्य लोग आए हैं। महंत गोपाल साहब को उनके गुरु का ज्ञान मिला, तो जब वो अपने गुरु के ज्ञान कहते थे, लोग उनको मारते थे, उनका अपमान करते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जगत के लोगों को समाज, पोथी और केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं था, गुरु का ज्ञान नहीं था। उनको गुरु का ज्ञान था, शास्त्र के ज्ञान को उसने परवाह नहीं की। इसलिए ये अड़चन पैदा हो। और आज भी जब भी अड़चन, एक भक्त के जीवन में जब भी अड़चन आता है तो इसी रास्ते से अड़चन आ जाता है, दूसरा उसका रास्ता इसी रास्ते से अड़चन आ जाता है। क्योंकि वो तो गुरु के ज्ञान को देखकर दृष्टि आगे बढ़ाता है और जगत के लोग जगत के ज्ञान को देखकर दृष्टि आगे बढ़ाते हैं। इसलिए दोनों में बनता नहीं। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो, तेरा और मेरा मन कैसे एक होगा। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक। मैं कहता सुलझावत रही हो, तू जाता अरझाई। मैं तो सुलझाने का रास्ता दिया, लेकिन तुम बार बार उसको उलझाते हो, बार बार उलझ जाते हो। इसलिए अब तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो, तेरा और मेरा मार्ग इसीलिए एक नहीं हो। इसलिए ये कठिन से कठिन जो मार्ग है, साधन है,
एक शिष्य की बड़ी से बड़ी परीक्षा की वजह बन जाती है जगत की यात्रा, संसार की यात्रा। और उसे संसार को न हराने की फिक्र होती है, उसको वास्तव में कोई फिक्र नहीं होती है कि मैं संसार को हराऊं। जरूरत भी महसूस नहीं करता मैं संसार को हराऊं, क्योंकि उसकी दृष्टि में हारे हुए को हराने का कोई मूल्य नहीं है। उसकी दृष्टि में संसार हारा ही हुआ है, क्योंकि उसके गुरु का भेद नहीं है उसके पास। इसलिए उससे उसको कभी फिक्र नहीं होता। लेकिन जगत के लोग अवरोध पैदा कर देते हैं, समाज में, व्यवहार में, लोक में, जगत में हमेशा अवरोध पैदा करते हैं एक अनुभवी और ज्ञानी पुरुष के मार्ग में। हमेशा जब से ये ज्ञान के प्रवाह चली है, जब से ये ज्ञान के प्रवाह चली है, तब से ऐसा होता है। और बड़ा आदर्श तो ये है कि गुरु का ज्ञान तो कोई को प्राप्त होगा। सिंहों की लेहड़े ने हंसन की नहीं पात। साहब कहते हैं सिंहों की लेहड़े नहीं होते, वो बहुत नहीं चलते। हंसों की बहुत पंक्तियां नहीं होती है। दूसरे पक्षी तो पंक्तियों में चलते, झुंडों में चलते। गुरु भक्त की कोई पंक्ति नहीं होती, शिष्य की कोई पंक्ति नहीं होती, वो अकेला ही होता। क्योंकि गुरु के ज्ञान का वो अकेला अनुभवी है। सब अनुभवी नहीं है, वो अकेला अनुभवी है। इसलिए हमेशा इस जीवन की यात्रा में उस शिष्य का संघर्ष ही रहता है। और संघर्ष के साथ ही वो अपने जीवन को इस जगत की यात्रा से अंतिम मुकाम तक पहुंचा देता है। वो गुरु कृपा से पहुंचाता है। इसलिए संसार में, इस जगत में सत्य का पथ, अनुभव का मार्ग एक अनुभवी के लिए है, वो सबके लिए नहीं। वो सबके लिए नहीं है। हाँ, कोई अनुभवी होना चाहता है, कोई सत्य को जानना चाहता है, तो शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस जगत के शीश को तो देना ही पड़ता है। जगत ने जो शीश दिया है, ये जीवन दिया है, उसको देना ही पड़ता है। वो देने के बाद ही मिलता है, वो समर्पण के बाद मिलता है। तो ऐसा जो साहिब का मार्ग है, सदगुरु का मार्ग है, इस मार्ग में कोई विवेकी, कोई हंस। इसीलिए बहुजल में बहुकाग है, कोई हंस हमार, कहीं कबीर धर्मदास से खेय उतारो। ये धर्मदास, ये बहुजल है, ये संसार है, मैं जानता हूँ। ये इसमें कोई हंस तुम्हें मिलेंगे। कोई गुरु के अनुभव को अपना अनुभव मान पाएगा, नहीं तो लड़ाई रहेगी। गुरु के अनुभव ज्ञान और लोक ज्ञान की लड़ाई हमेशा रहती है। शास्त्र ज्ञान की लड़ाई रहती है, लेकिन अनुभव ज्ञान शास्त्र ज्ञान से परे होता है। इसलिए बहुत कृपा होती है, जन्मों जन्मों का पुण्य होता है, तब उस सदगुरु की कृपा के साथ ज्ञान प्राप्त होता है। और उसका ध्येय, धारणा, संबंध सब कुछ सदगुरु की कृपा से सफल हो जाता है। इसलिए ये वार्ता, ये सत्संग, ये सदगुरु का ज्ञान हजारों, लाखों, करोड़ों के बीच में कोई मुमुक्ष और जिज्ञासी को प्रिय होता है, सबको प्रिय नहीं होता। जगत की धारणा, संसार की धारणा, लोक का ज्ञान, समाज का ज्ञान, सभी की एक स्टेज है, एक ऊंचाई है। लेकिन सदगुरु के ज्ञान की अनंत ऊंचाई है, वो अनंत ऊंचाई।
इसलिए लोक का, व्यवहार का, सब कुछ की एक सीमा पर वह हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन सदगुरु का ज्ञान इस शिष्य को अंतिम मुकाम तक ले जाता है। उसको साहब ने अनुभव ज्ञान कहा। उस अनुभव ज्ञान से इस जगत में हम कृपाशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। और उसी को मैंने कहा कि ये सबकी बस की बात नहीं है, ये सबके लिए सौभाग्य की बात नहीं बन पाती। किसी के जीवन में ये स्पर्श होता है, किसी के जीवन से ये आमंत्रण होता है, किसी के जीवन से ये आमंत्रण होता है और वो खींचा चला जाता है सद्गुरु के ज्ञान की तरफ, और उसी को ये प्रेम का प्याला मिलता है और वो प्रेम का प्याला पीता है। पी ले प्याला हो मत वाला, नाम अमेरस। पी ले प्याला हो मत वाला, नाम अमीरस का। ये अमृत रस का प्याला जो सद्गुरु देते हैं, उसको पीने वाला कोई होता है, ये सब नहीं होता। इसलिए ये प्रसंग, ये साहिब का ज्ञान इस जगत में, इस संसार में बड़ा दुर्लभ है। और उस दुर्लभ यात्रा में किसी के शीश पर ये आशीर्वाद उतर जाए तो समझना का बड़ा सौभाग्य है उस हंस का, उस जिज्ञासा। बोलो सद्गुरु कबीर। जय करुणामय जय कबीर।